तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स लव यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का, और बोर्ड के पर्पस से भी ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। तो जितनी भी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं वो सारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती हैं। इसका सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1, वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 6 तरह के होते हैं। उन्हें डिस्कस करने से पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स का ही मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा राइट एंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब हम इसको नेम दे देते हैं ABC। ये हमारा एंगल थीटा हो गया। थीटा का मतलब आपको आगे पता चलेगा क्या होता है। तो एंगल अपोजिट टू एंगल ए होता है हमारा परपेंडिकुलर। पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं, स्पेस का मैं P। और ए बी हमारा हो गया बेस B। और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हो गई हाइपोटेनियस, या फिर हम लोग कह सकते हैं एंगल अपोजिट टू B, H। तो ये हो गया हमारा बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ 6 तरह के होते हैं बेसिकली। साइन थीटा, अब यहाँ पे ये थीटा आया, ये बेसिकली एंगल होता है। ये एंगल यहाँ पे भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पे होगा तो इसका बेस और परपेंडिकुलर भी उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इसे याद करना ज़रूरी है, इसे याद रखना ज़रूरी है। आगे काफ़ी सम्स में आपकी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और उसके बाद साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। समझ गए? तो इनके रेशियोज़ को याद रखने का एक रूल होता है, काफ़ी इजी रूल है। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P अपॉन HB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसके ऊपर आपको लिख लेना है SCT, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब ये देखिए यहाँ पे P परपेंडिकुलर हो गया, H हाइपोटेनियस हो गया। तो ये दोनों फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में तो मतलब ये रेशियोस हैं। अपॉन के फॉर्म में तो इसका मतलब ये रेशियोस हैं। तो साइन थीटा का हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हमारी है BC, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC अपॉन AC। अब इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी का उल्टा कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC ये हाइपोटेनियस हो गई और BC। अब कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, B अपॉन H। अब यहाँ पे बेस क्या है हमारा AB, हाइपोटेनियस है AC। अब इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि H अपॉन B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, AC अपॉन AB, बेस इसका AB और हाइपोटेनियस इसकी AC। अब टैन थीटा का इसमें देख सकते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CB अपॉन, अब बेस क्या है इसका AB, CB अपॉन AB। अब कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, B अपॉन P, यानी कि B अपॉन P
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा है BA या AB और परपेंडिकुलर है हमारा CB। तो ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और इन्हें याद करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। अब इनसे रिलेटेड कुछ सम्स को देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये एक ही क्वेश्चन आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालना बता देगा। एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें कि राइट एंगल B पर है। तो एक ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल B पर है और AB, इसको A मान लेते हैं, 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है। और BC, इसको BC मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का कुछ ट्रायंगल दिखेगा। अब इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमें पता लगाने, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे ही। तो जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि जो ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP अपॉन HHB, इसके ऊपर हम लोगों को लिख लेना है SCT। यही ट्रिक हम लोगों ने पढ़ी थी साइन कॉस थीटा। तो इस ट्रिक के हिसाब से, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, सबसे पहला एंगल साइन थीटा हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनियस AB। तो पहला एंगल हमारा आ गया 4/24, पहला रेशियो आ गया हमारा। अब ये और कट भी हो रहा है, 1/6 सेंटीमीटर। अब इसी का उल्टा है हमारा, साइन थीटा का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा लिख लेते हैं हम लोग। कॉसेक थीटा यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC, यानी कि 24/4, 6 सेंटीमीटर, कट होने पर 6 सेंटीमीटर। तो कॉसेक थीटा हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब अगला रेशियो देखते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस फॉर्मूले के हिसाब से, जो हम लोगों को ओल्ड एंशिएंट ट्रिक है ये, इसको याद करने की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को याद करने की एक एंशिएंट ट्रिक है ये। तो कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में बेस हमारे पास है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस हमें दी नहीं गई है। अब इसमें हमें हाइपोटेनियस दी नहीं गई है, तो हाइपोटेनियस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, जो कि होती है H² = P² + B², यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो H² ही हमें निकालना है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर हम लोग लिख लेंगे 4² और बेस हम लोग लिखेंगे 24 का स्क्वायर। अब ये 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 24 का स्क्वायर 576, टोटल हो गया 592। 592 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो इसकी हाइपोटेनियस जो निकल के आई वो आई √592। तो इसका कॉस थीटा का जो रेशियो होगा वो होगा 24/√592। अब इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन बेस इसी का उल्टा कर देंगे हम लोग, √592/24। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोगों ने टैन थीटा और
कॉट थीटा निकालना है। तो टैन थीटा हमारा जो फॉर्मूला के हिसाब से होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या था, परपेंडिकुलर हमारा था BC उस ट्रायंगल के हिसाब से। आइए मैं आपको एक बार ट्रायंगल दिखा देता हूँ। तो परपेंडिकुलर हमारा है BC और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB, ये टैन थीटा हो गया। चलिए, तो टैन थीटा होता है BC अपॉन AB, और BC हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, AB है 24 सेंटीमीटर। अब आ गया 1/6 सेंटीमीटर। ये तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा वाला आ गया। हम लोगों से शायद क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, चलिए देखते हैं। ओह, हम लोगों ने हाइपोटेनियस कॉस और सेक थीटा में निकाल दिया है, और हाइपोटेनियस हम लोगों ने यहाँ पे नहीं निकाला है, हम लोगों ने यहाँ पे बेस लिख दिया है, तो ये गलत है। इसका आंसर आएगा परपेंडिकुलर हमारा हमें पता ही है, और इसका आंसर आएगा √592 सेंटीमीटर, और इसी का उल्टा आ जाएगा √592/4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा गलत हो गया, छोटी सी मिस्टेक हो गई, बाकी सारा ठीक है। तो चलिए अब टैन थीटा पे हम लोग वापस आ जाते हैं। अब टैन थीटा ही का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन BC, यानी कि 24/4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमारे सारे ही रेशियोस निकल के आ गए। साइन थीटा 4/√592 सेंटीमीटर, कॉस सेक थीटा √592/4 सेंटीमीटर, और इसी तरह से कॉस थीटा 24/√592 सेंटीमीटर, और सेक थीटा √592, इसी का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा /24 सेंटीमीटर। टैन थीटा 1/6 सेंटीमीटर, और कॉट थीटा 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, हम लोगों को पता चल गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ से रिलेटेड ज़्यादा डिफ़िकल्ट सम आपको मिलेंगे नहीं। इसके सम बेसिकली 2 नंबर या 4 नंबर के आते हैं, MCQ में भी पूछ लिए जाते हैं इसके सम बोर्ड में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।